इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, आज का सत्र प्रारंभ करें उससे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में नत होकर जीवन को उन्नत बनाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है, क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन आशीर्वाद से और पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मित होने जा रहा गुणायतन वह अनुपम सुकृति होगा जहां आकर आप जान पाएंगे सार संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आप कर पाएंगे समव शरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है कि यह अनुपम रचना हम लोगों के जीवन काल में हो रही है। अतः मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि तन मन धन से योगदान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। आज भी गुणायतन के इस क्रम में कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूं। आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि उनकी अनुमोदना करके अवश्य पुण्य लाभ लें। स्वर्ण दान के लिए श्री पन्नालाल जी जैन, श्रीमती आशा रानी जैन, पुत्र चक्रेश कुमार, नरेश कुमार, पौत्र शांतनु जैन, पारस ऑटो पार्ट, हीरो एजेंसीज, पाटन मध्य प्रदेश से। वे अगर यहाँ उपस्थित है तो आएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 4 सोने की चूड़ियाँ वर्थ 52.94 ग्राम्स की दी है। सभी लोग करतल ध्वनि से अनुमोदना अवश्य करें। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और श्रीमती निर्माण मित्र से आज जुड़े हैं पूनम जी को बुला लो। श्रीमती पूनम जी जैन, वे भी आए सम्मान के लिए। निर्माण मित्र से आज जुड़े हैं जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र बने हैं श्रीमती उमा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री निर्मल कुमार शाह, अजमेर। अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ ले। इन्हीं के साथ निर्माण निधि से निर्माण मित्र में जुड़े हैं श्री राजेंद्र कुमार संदीप कुमार जैन, जयपुर। वे भी आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ ठीक है, हो। ओ चले दूसरा वाले हैं दीजिए, हो गया। श्री निर्मल कुमार जैन जी की सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री राकेश जी रजनी जी गोधा, संरक्षक गुणायतन।
श्री राकेश जी रजनी जी गोधा आए और श्री निर्मल कुमार शाह जी का सम्मान करें। करतल ध्वनियों से अनुमोदना अवश्य करें। आपके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजेंद्र कुमार जी, संदीप कुमार जी जैन, वे आए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कमलेश जी सागर से। स्तंभ के रूप में आज जुड़े हैं श्री महेश जी रोहेरा बैंक वाले, श्रीमती शोभा रोहेरा, पवन साक्षी गिरीश प्रिया विवेक आशीष रोहेरा पुणे से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री आशीष जी श्वेता जी अजमेरा गया से। संस्थापक सदस्य में आज जुड़े हैं, ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हैं श्री वीरेंद्र गंगवाल, श्रीमती आशा गंगवाल, विवेक सलोनी, राहुल पायल कायरा, नायशा जैन लखनऊ। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, अनुमोदना अवश्य होनी चाहिए। श्री वीरेंद्र गंगवाल, श्रीमती आशा गंगवाल, विवेक सलोनी, राहुल पायल कायरा, नायशा जैन लखनऊ। आज के इस सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगा। श्री महेंद्र जैन जी, पत्रकार, इंदौर से, आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, बचपन में स्कूल जाने व परीक्षा देने में डर लगता था, लेकिन बड़े होते ही स्कूल तो छूट गया, लेकिन जीवन से परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। महाराज जी, इन परीक्षाओं से मुक्ति कैसे मिली? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। बचपन में स्कूल जाने और परीक्षा से डर लगता था, अब स्कूल जाना तो छूट गया, पर परीक्षाओं का दौर थमा नहीं। इन परीक्षाओं से हम कैसे बचें? मैं कहता हूँ, परीक्षा से कौन बचना चाहता है? जो ढंग से पढ़ता नहीं। जो पढ़ता है वो तो कहता है रोज़ परीक्षा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रोज़ पढ़ाई करता है, रोज़ परीक्षा देता है। इसलिए जीवन परीक्षाओं का दौर है। आए स्वीकार करे, ढंग से अपने जीवन को पढ़ो और समझो, तो हर परीक्षा में 100% अंक आएंगे। जीवन में परीक्षाएं आए, उससे घबराओ मत। परीक्षाओं में सफल होने का जज्बा अपने अंदर जगाओ। मेरे सामने चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना हो, मैं अपने पद से कभी डिगूंगा नहीं और हर परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण करूंगा, पास करूंगा, 100% अंक लाऊंगा। ऐसा मनोभाव जगाएंगे तो फिर कहीं कोई इस तरह की दुविधा ही उपस्थित नहीं होगी। गोपालगंज सागर से श्री राजेश जी जैन RI आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं कि हे गुरुदेव, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन में दर्ज 3 प्रमुख कारक प्रदर्शन, प्रस्तुति और उपस्थिति, इनमें से प्रदर्शन पाखंड ना बने, प्रस्तुति असृजनात्मक ना हो और उपस्थिति गरिमा विहीन ना हो, इसके लिए हमें क्या आचरण करना चाहिए? सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय, क्या बोला, फिर से बोला सवाल? सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन में दर्ज 3 प्रमुख कारक प्रदर्शन, प्रस्तुति और उपस्थिति। प्रदर्शन पाखंड ना बने, प्रस्तुति असृजनात्मक ना हो, हाँ। और उपस्थिति गरिमा विहीन ना हो, इसके लिए हमें क्या आचरण करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रदर्शन, प्रस्तुति और उपस्थिति में प्रदर्शन पाखंड न बने, प्रस्तुति असृजनात्मक न हो और उपस्थिति गरिमानुरूप बने रहे। इसके लिए हम क्या करें? मैं कहूँगा,
इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है अपनी संस्कृति को पहचानने की। यदि हम अपनी संस्कृति को ठीक तरीके से समझ सके और उस पर अमल कर सके तो हमारी हर प्रस्तुति, हमारा हर प्रदर्शन और हमारी हर उपस्थिति हमारे जीवन की शोभा को बढ़ाएगी, न केवल हमारे अपितु हमारे संपर्क में आने वाले लोगों की भी। तभी हम अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। अगला नयनवा से श्रीमान रोहित जैन आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, क्या ज़्यादा धनाढ़ लोग ही मनमानी से रास्ते बदल लेते हैं अथवा मनमाना रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता और बाद में ये एक बड़ा कुनबा बनाने में भी समर्थ होते हैं? समाज में बड़ी पूंजीपतियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिनको लोग अनुसरण कर सकें? देखिए, कहावत है, महाजनों ये न गतः स पंथा। जहाँ बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। इसलिए हमारे समाज में जो भी बड़े लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे बड़प्पन का परिचय दें और अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में कुछ ऐसा घटित करे कि कहीं कुछ गलत संदेश लोगों के लिए न जाए। यदि आप गलत करेंगे तो आपके पीछे चलने वाले लोग भी गलत कर सकते हैं। इसलिए समाज के जो समर्थ लोग हैं, जो समाज की अग्रिम पंक्ति में स्थान पाने वाले लोग हैं, उनको इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आजकल कुछ ऐसी विडंबना हो गई है कि कतिपय लोग जो धनी मानी व्यक्ति के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, इन बातों को अनदेखा करते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के कुपरिणाम सामने आते हैं और हमारी सब प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न होती है। मैं समझता हूँ ऐसा करने वाले लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अमीनगर सराय बागपत से श्रीमती आंचल जी जैन आपके चरणों में प्रणति अर्पित करते हुए अपना प्रश्न रख रही हैं कि जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सब्र में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो हमें सब कुछ दिला देती है? सब्र में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो हमें सब कुछ दिला देती है? सब्र ही अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखती है, जो हमारी लगन और निष्ठा को कायम कर रखती है। और ये सकारात्मकता, आत्मविश्वास और लगन निष्ठा ही हमारे जीवन की उपलब्धियों का आधार है। प्रायः जब मनुष्य अधीर होता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, मन में नकारात्मकता छाने लगती है और फिर ऐसा व्यक्ति अपनी रही सही लगन को भी खो देता है, उसकी क्षमताएं खंडित और कुंठित होने लगती हैं। इसलिए जब हम सब्र रखते हैं तो हमारे लिए उसका फल अच्छा होता है। और कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो उस फल को चखने के लिए हमें प्रतीक्षा तो करनी ही चाहिए। प्रकृति का ये विधान है, कोई भी कार्य तुरंत अपना फल नहीं देता। बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। खाना खाते ही हमारे शरीर में खून नहीं बनता, उसके लिए हमें वक्त खपाना पड़ता है। प्रकृति के इस सिद्धांत को जो जानता है वो सब्र की ताकत को समझता है और उस ताकत के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जो इसे नहीं समझता वो बीच में ही अटक जाता है और उसका संसार यूं ही रह जाता है। झांसी से एक अज्ञात व्यक्ति आपके चरणों में प्रश्न रखना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या नज़र लगना सत्य है? अगर ये सत्य है और नज़र लगने जैसी संभावना लगे तो हमें जैन धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए? नज़र लगना सत्य है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहता हूँ किसी की नज़रों में चढ़ना मत और किसी के नज़रों से उतरना मत। कुछ लोग हैं जो नज़रों में चढ़ जाते हैं और कुछ लोग हैं जो नज़र ही चढ़ा के रखते हैं और कुछ लोग हैं
जो नज़रों से गिर जाते हैं या नज़रों से गिरा देते हैं। तो नज़र का खेल है। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए। नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रूह किनारे बदल गए। अब रहा सवाल, आप कहोगे महाराज जी आपने तो सवाल को उठा के कहाँ का कहाँ पटक दिया। अब नज़र लगते हैं या नहीं लगते, तो मैं तो कहता हूँ कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दो तो हमें कुछ नहीं लगेगा। जब हम चीज़ों को पकड़ करके बैठ जाते हैं तो ये लगती। कुछ अर्थों में ऐसा देखने पे आता है कि लोगों के ऊपर एक दूसरे का नज़र लग जाए। नज़र है क्या? किसी की शुभा संसा जब हमारे प्रति ज़्यादा होती है और उस ऊर्जा को हमारा शरीर झेल नहीं पाता, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रकट होती है और लोग कहते हैं नज़र लग गई। और व्यक्ति पर ही नहीं, वस्तुओं पर भी नज़र लगने की बात करते हैं। तो ये नज़र है, भगवान जाने किसकी नज़र कैसी होती है। पर हम तो एक ही बात जानते हैं, गाड़ियाँ चलती ना ट्रक, तो ट्रकों के पीछे एक वाक्य लिखा मिलता है। समझ गए ना? सब समझ में आ गया। इसलिए मुझे उस नज़र की बात करने का ही औचित्य प्रतीत नहीं होता। चलिए प्रत्यक्ष। अब यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से मैं आगे का सत्र आगे बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूँगा ब्रह्मचारिणी वर्षा दीदी टीकमगढ़ से। वे आएँ और अपना प्रश्न रखें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री वैभव जी जैन पटना गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री जी। हमारा प्रश्न यह है कि जो वचन योग है वो कोई कर्म तो है नहीं, तो फिर वो किस कर्म के उदय से होता है महाराज श्री जी? नमोस्तु महाराज। देखो आपने तो सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा है ना। ये सवाल इस मंच का नहीं है, फिर भी उत्तर दे रहा हूँ। ये सवाल खूब स्वाध्याय का है। योग किस कर्म के उदय से होता है? बोलो। योग कोई कर्म तो नहीं। हाँ, थोड़ा फिर से पढ़ो। पुग्गल विवाई देहो दयेन मन वयन काय जुत्तस जीवस जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। ये सब शरीर नाम कर्म के उद्देश्य। शरीर नाम। चलो नमोस्तु महाराज। हाँ वैभव। श्री वैभव जी जैन पटना गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे आज ही जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री वीरेंद्र जी गंगवाल, श्रीमती आशा गंगवाल। हे मुनिश्री नमोस्तु। हे मुनिश्री नमोस्तु। भव्य जीव कौन है और अभव्य जीव कौन है, ये सिर्फ भगवान बता सकते हैं। और अभव्य जीव भगवान के पास पहुंच नहीं सकता है, तो ये एक आयरोनिकल चीज हो गया। अभव्य जीव कोई अपने आप को मानेगा नहीं, तो भव्य जीव मानता है, तो किस आधार पर मानने की वो भव्य जीव है? बहुत अच्छा सवाल। भव्य और अभव्य की पहचान दिव्य ज्ञानी कर सकते हैं। आपने कहा भगवान जान सकते हैं, ये बात एक अर्थ में ठीक है। और अभव्य जीव भगवान के चरणों में जाता नहीं, पहुंच नहीं सकता, तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैं अभव्य हूं? और सामान्य रूप से कोई अपने आप को अभव्य मानने के लिए राजी नहीं। देखिए, भव्य और अभव्य हमारे भीतर की अंदर की परिणति है। सामान्य ज्ञान से उसे नहीं जाना जा सकता। दिव्य ज्ञानी जान सकते हैं, अरहंत भगवान जान सकते हैं, अथवा अवधि ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी भी बता सकते हैं ये जीव मोक्ष जाने योग्य है कि नहीं। समझ गए? अब किसी ने किसी को भव्य बनाया नहीं है, न ही किसी को किसी ने अभव्य बनाया। हमारी भव्यता और अभव्यता निर्हेतुक है, अनादि से। समझ गए? चली आ रही है। तो ये भव्यता और अभव्यता तो अनादि से है, बनी हुई है, बनी रहेगी। समझे? अब जो भव्य है वो अभव्य नहीं होगा, अभव्य है वो भव्य नहीं होगा। मैं अपने आप को भव्य मानूं या अभव्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है सो है,
अभव अभागा है जो उसे भगवान के सानिध्य का अवसर नहीं मिलता। पर गुरुओं और मुनियों का सानिध्य तो अभव्य भी पा जाता, अभव मुनि भी बन जाता है और अभव्य से दीक्षा लेने वाले अपना कल्याण भी कर लेते हैं। भीतर की ऐसी सूक्ष्म परिणति है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। समझ गया? यही कहलाता है भवितव्य, जिसे स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। ठीक है। उपस्थित हूँ श्री वीरेंद्र जी गंगवाल लखनऊ, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मेरे परिवार और लखनऊ समाज की ओर से त्रिबार नमस्तु। महाराज श्री, जैन दर्शन में बीजाक्षरों का क्या महत्व है? हाँ, जैन दर्शन में बीजाक्षरों का क्या महत्व? देखिए, बीजाक्षरों का तो हर उस धर्म और दर्शन में स्थान है जहाँ किसी भी प्रकार के मंत्र आराधन की बात है। जहाँ तक जैन दर्शन का सवाल है, जैन दर्शन में तो इनका और अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी को बीज पदों में रखा जाता है। बीज बुद्धि मुनिराज भी होते हैं। बीजाक्षर कहलाते क्या है? जैसे एक नन्हे से बीज में विराट वृक्ष रहता है, वैसे एक छोटे से अक्षर में अनंत अर्थ गर्भित होता है, उसको बोलते हैं बीजाक्षर। हमारे नमोकार मंत्र के माध्यम से बीजाक्षर है। हम लोग सिद्धचक्र मंत्र विधान करते हैं, उसमें सारे वर्णों और अक्षरों का न्यास होता है, व्यंजनों का न्यास होता है। प्रतिष्ठाओं में भी जब हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें मंत्र न्यास और अंकन न्यास की दो क्रियाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजाक्षर और पिंडाक्षर भगवान के उस बिंब में अंकित किए जाते हैं। ये बीजाक्षर ऐसी शक्ति है जो किसी भी आत्मा के अंदर अनेक छिपी हुई शक्तियों को उद्घाटित कर सकती है, इसलिए इनकी आराधना की जाती है। बहुत सारे बीजाक्षर कॉमन है, जैसे ओम है, रीम है, श्रीम है, क्लीम है। पर मैं आप सबसे ये कहूँगा कि बीजाक्षरों की साधना अपने मन से मत करना, गुरुओं के मार्गदर्शन में ही करना। नमस्ते। अब ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी जी अपना प्रश्न रखें और उनकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी जी। हाँ, बोलिए। नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, ये सत्य क्या होता है? स्वास्तिक का क्या महत्व होता है जी? स्वास्तिक एक मांगलिक प्रतीक है। स्वास्तिक का अर्थ है सु अस्थि से स्वस्ति बना, और जो स्वस्ति यानी कल्याण को करने वाला, उसको बोलते स्वास्तिक। स्वास्तिक एक कल्याण कारक प्रतीक है, जिसकी चारों भुजाएं चार गतियों का प्रतीक है, और ऊपर जो चंद्रबिंदु हम बनाते हैं वो चतुर्गति के परिभ्रमण से पार उतरने का प्रतीक है। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी जी और ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जी जैन, अशोकनगर। अनंत जीवों की ओर से अनंत बार नमोस्तु भगवान। आज सुबह आपने हमें कृतार्थ किया यह कह के कि हमारी नज़र आपको यहाँ रखने के लिए थी, जिन लोगों की संलेखना हो उनके लिए हमको आपने चुना, लेकिन अब गुरुजी ने पहले ही सिरपुर में रख दिया तो सब लोगों को ये सूचना मिल जाए। और इसमें आपने ये कहा कि 5 लोग हमारे जैसे हम तैयार करें, तो वे क्षमताएं हम कैसे लाएं, कि उनको कैसे तैयार करें? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उनमें अपना जीवन काटने की ही बात होती है, और यहाँ जब संलेखना कराने की बात होती है तो अपना सर्वस्व देने की बात होती है। तो हम कैसे उन लोगों को ये बताएं? हो सकता है आज के मंच के माध्यम से वे 5 लोग सुन रहे हो, तो उन्हें आप ही तैयार कर दीजिए। नमस्ते भगवान। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं खड़े रहूँ, मैं 2 मिनट का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बहन जी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और छाया तले इस बहन ने लगभग 200 से अधिक लोगों की संलेखनाएं कराई। ये बहुत उत्तम कार्य कर रही है और बड़े अनुभव के साथ कर रही है,
और सारी संलेखनाएं बहुत उत्तम रीति से, संलेखना के लिए कहीं से भी खबर आ जाए सब काम छोड़कर वहां पहुंच जाए, और गृहस्थों की समाधि कर रही। क्योंकि यहाँ पर साधना बसतिका का प्रावधान है और उसमें योजना है कि श्रावक और श्राविकाएं जो निष्णात हो, अनुभवी हो, वो यहाँ रहे और यहाँ रहने वाले लोगों की समाधि में सहायक बने। तो मैंने इनसे ऐसे ही कहा था कि मेरी दृष्टि में आप थी कि आप जैसे लोग हो, ये तो बात सही है कि गुरुदेव के निर्देश के बिना ना ये कुछ कर सकती ना हम कुछ कर सकते, पर मेरे नज़र में ये बात थी कि इस तरह के लोग यहाँ आए तो बहुत अच्छा है। मुझे आज सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हें सिरपुर में साधिका आश्रम के प्रमुख के रूप में दायित्व सौंपा है और ये अब सिरपुर में रहेगी। वहाँ जो साधिका बहनें होगी, माताएं होगी, उनकी ये सेवा करेगी। मैंने सुबह कहा था कि 5-7 अपने जैसे तैयार करो ताकि ये परिपाटी बनती रहे। आपने बिल्कुल सही कही कि जो आता है वो अपने दुख दर्द को मिटाने आता, अपनी बात को काटने आता है, पर संलेखना वही करा सकता है जो अपना सब कुछ देने को तैयार हो। संलेखना एक उत्तम बैया वृत्ति है। संलेखना के महात्म को आप इससे ही समझ सकते हैं कि कोई मुनिराज यदि तीर्थ यात्रा का विकल्प लेकर जा रहे हों और रास्ते में किसी के संलेखना या समाधि का प्रसंग आ जाए तो उन मुनि महाराज के लिए कहा गया, तीर्थ यात्रा का विकल्प छोड़कर जीवित तीर्थ की सेवा करो और वंदना करो। इसलिए मैं कहूँगा, जो अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परम भैया वृत्ति के बल पर मेरे जीवन का उद्धार हो, वो ऐसी बहनों के संपर्क में आए। भाइयों में हमारे सिद्धार्थ जी हैं सतना में, बहुत अच्छे से करते, आगे आए, अपने निर्भाव को कृतार्थ करे। तुम दीक्षा नहीं ले सकते, ज्यादा त्याग तप व्रत संयम का आराधन नहीं कर सकते, तो औरों के उद्धार का रास्ता खोल दो, तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। तभी हम धर्म की परिपाटी को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। तो जो भी लोग इस तरह की अभिरुचि रखते हैं, जिनको सेवा की रुचि हो, संलेखना में मल मूत्र भी अपने हाथ से साफ करना पड़ता है। अभी यहाँ एक संलेखना हुई, हमारे ब्रह्मचारी भाई गोनू भाई, सारांश जी, संजय, रूपेश, वो सब ये 4 थे, और ब्रह्मचारी मुकेश, 5 ने जो सेवा की वो अद्भुत। सिद्धार्थ जी का मार्गदर्शन था। मल मूत्र साफ करने में भी संकोच न हो, तब आप सेवा कर सकते हैं। इसलिए सेवा को परम धर्म कहा। आप लोग तो नर्सों के अधीन सब छोड़ देते हैं। नर्सों के भरोसे किसी की संलेखना नहीं होगी। संलेखना तभी हो पाएगी या करा पाओगे जब आप अपना एक एक अंश अर्पित करने को तत्पर होंगे। तो ऐसी तत्परता सबकी होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी राजुल जी दीदी, और आपके बाद तैयार रहेंगे नेहा जी जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। तय महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आगम में 2 शब्द आते हैं, निमित्त और उपादान। तो क्या निमित्त उपादान को हम अपने जनरल भाषा में भाग्य और पुरुषार्थ के साथ जोड़ सकते हैं? निमित्त और उपादान 2 अलग शब्द हैं और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों अलग हैं। निमित्त बाहरी कारण होता है और उपादान अंतरंग कारण होता है। भाग्य और पुरुषार्थ का जहाँ तक संबंध है, इनमें भी दोनों बातें जुड़ती हैं। हमारा जो भाग्य है वो हमारे अतीत के संचित कर्मों का फल है। तो उसमें हमारे भाग्य को जगाने कोई निमित्त बन सकता है। हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में भी कोई निमित्त बन सकता है। ये निमित्त बाहरी होगा, लेकिन अंतरंग निमित्त हमारा शुभ अशुभ कर्म होगा।
उसी को हम उपादान कहेंगे। पुरुषार्थ हमारी चेतना का प्रयास है। हमारे पुरुषार्थ को जगाने में किसी की प्रेरणा सहायक बन सकती है, लेकिन वो पुरुषार्थ की जो परिणति है वो हमारी अपनी है। तो जो इंटरनल काज है वो उपादान है, और जो एक्सटर्नल काज है, जो बहिरंग कारण है, वो निमित्त है। ऐसा समझ। दोनों में ही दोनों आएंगे। श्रीमती नेहा जी जैन अशोकनगर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अक्षय जी स्वदेश जी, शोभेंद्र जी जैन गुणायतन सहयोगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, धर्म पहले है इंसानियत। धर्म पहले या इंसानियत? इंसानियत को धर्म मान लो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। चलिए। नमोस्तु महाराज। अक्षय जी स्वदेश जी, शोभेंद्र जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, ये लोग दिखाते शहद हैं और पिलाते जहर हैं, तो ऐसे लोगों से और इनके इस दिखावे के जहर से कैसे बचा जाए? लोग दिखाते सहज हैं और पिलाते जहर, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए और इनके दिखावे वाले जो जहर से भी कैसे बचा जाए? बस इसका एक ही तरीका है कि लोगों के दिखावों में बहको मत, अपनी समझ को विकसित रखो। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, बहुत पुरानी बात है, सबको याद होगा। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई। जो लोग बहुत जल्दी जिस किसी की बातों में आ जाते हैं, विश्वास और भरोसा कर लेते हैं, उन्हें ऐसे जहर के दंश का भागी बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग बातों को समझते हैं, चीज़ों को निकटता से देखते हैं, फिर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके साथ ऐसी दुविधा नहीं होती। अन्यथा ये तो जमाना है, सब जगह होगा। सांप बिल में ही नहीं होते, सड़क पर भी घूमते हैं। हमें सबसे बच करके चलना चाहिए। हाँ, और आस्तीन के सांप तो और अधिक खतरनाक होते हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी किसी जैन के जयपुर। 4 पंक्तियां याद आ गई। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विष धरो का डर गया। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विष धरो का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से, रास्ते का सांप कोई मर गया। चलिए आगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन जयपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जी श्वेता जी जैन गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारे कॉलोनी में सोनी देवी सोहानी ने 2015 में जब आप जयपुर में थे तब प्रण लिया था कि मैं 1 करोड़ 25 लाख नमोकार मंत्र के जाप करूँगी। महाराज जी, उनके जाप पूर्ण हो गए और वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सवाल भी है? नहीं, चलिए आशीर्वाद। अगला श्रीमान आशीष जी श्वेता जी जैन गया, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शैला जोशी जी मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। कसाय क्रोध मान माया लोभ है, लेकिन देखने में आता है कि आज के दिन में आर्थिक मायाचारी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हो रही है। इस आर्थिक मायाचारी से हम लोग कैसे बचें और उसके दुष्परिणाम क्या हैं? आर्थिक मायाचारी में माया है कि नहीं? कसाय से बचेंगे सब हो जाएगा। ये कसायों का कुफल है। ये जो मूल रूप से आजकल बढ़ रही है, इसके पीछे के 2 मूल कारण। पहला, उपभोक्तावादी सोच।
जिसने हमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में दौड़ा दिया है। मनुष्य की सोच जो जो उपभोक्तावादी बनती है त्यों तो उसकी दृष्टि अपने स्वार्थ पर केंद्रित होती है, व्यक्ति गौण होता है, वस्तु प्रमुख होती है, और फिर चूंकि आज के सारे सामाजिक मूल्य पैसों के ऊपर निर्भर है तो व्यक्ति पैसों को ही प्रमुखता देना शुरू कर देता है। जब तक व्यक्ति की इस उपभोक्तावादी सोच को नहीं बदला जाए, उसके हृदय में संतोष की वृत्ति न जगाया जाए, तब तक इस तरीके की वृत्तियों से हम नहीं बच सकते। दूसरा कारण है आजकल जो जीवन जीने का कृत्रिम तरीका है, हमारे अंदर की सहजता खंडित होते जा रही है। हम अपने जीवन को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हम जैसे हैं वैसे ना होकर अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब अपनी हस्ती और हैसियत से बढ़ कर के काम करने लगता है, आय कम और खर्चा ज़्यादा करने लगता है, तो उसे फिर आय बढ़ाने के लिए अनेक अनुचित उपायों को भी अपनाना पड़ता है, और ऐसे अनुचित उपाय उसे ऐसे पाप कर्म में संलिप्त करते हैं जिसे आपने आर्थिक मायाचार कहा है। ये इस तरह की दुर्वृत्तियां हैं, हमें इसे संयम संतोष के बल पर ही नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमती शैलाजी जोशी मुंबई, और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज द्वय महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो कल के क्वेश्चन को थोड़ा आधा बचा था आपका। हाँ, एक शंका है, जैसे किसी घर में कभी किसी की डेथ हो जाए कोई पर्टिकुलर तिथि पर, जैसे किसी को अमावस्या के दिन कहीं पे गए और दुर्घटना घट गई, तो परिवार के लोग उस तिथि को अशुभ मानने लगते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, उसको थ्योरी बना के जीवन में उतारना अनुचित है, या मतलब ऐसा सोच बनाना चाहिए कभी भी कि इस दिन जाओगे तो ऐसा ही होगा, हमेशा लाइफ भर ऐसा डर के अपन उस तिथि को ही कुछ काम करने से रोके अपने आप को? ये तो हो गया। कल वाला भी आप फिर से बोल दीजिए। कल वाला ये बाकी रह गया था कि डिप्रेशन जो है वो भी एक भय का ही रूप है, क्योंकि 90% लोगों को डिप्रेशन होता है, दिखता है कि वो बहुत डरने लगता है। और डिप्रेशन बहुत बार तो बहुत सारे कारणों से, जैसे दुखद घटना देखने से होता है, पर बहुत बार दवाइयों से और बीमारी के कारण जो कमजोरी होती है उससे भी व्यक्ति शारीरिक जब कमजोर होता है तो भी डिप्रेशन आता है उसको। तो हमें डिप्रेशन को कैसे? बहुत अच्छा। देखिए, पहले तो आज जो आपने पहला सवाल उपस्थित किया है मैं उसके उत्तर में दूंगा। ये लोगों का भ्रमपूर्ण विश्वास है कि किसी के यहाँ किसी तिथि में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तिथि उसके लिए गड़बड़ है। अगर देखो तो फिर तो 7 दिन गड़बड़ है, क्योंकि दुनिया के जितने लोग मरते हैं 7 दिन में ही मरते हैं। एक दिन ऐसा है जिसमें कोई ना मरे, कोई ना कोई तो मरता ही है ना। तो 7 दिन में लोग मरते रहते हैं। ये मरना जीना तो लगा हुआ है, उसको लेकर के विकल्प करना उचित नहीं है। जो तत्व ज्ञानी होता है वो इस प्रकार के अंधविश्वासों में बिल्कुल नहीं पड़ता, और वो अपने जीवन को एकदम सही दिशा में आगे बढ़ाता है। एक संयोग है, संयोग को संयोग के तहत लो। कई लोग हैं, किसी के यहाँ दिवाली के दिन मौत होगी तो कहते हमको दिवाली नहीं मनाना, हमारी काली दिवाली। अरे राखी के दिन हमको राखी नहीं मनाना, ये कहाँ का धर्म? ये तो अंधविश्वास है। अरे भगवान महावीर तो दिवाली के दिन गए, फिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं? बोलो, भगवान को मोक्ष हुआ ना, तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? गए ना। तुम्हें अल्पकालिक मोक्ष हुआ, उनने अनंत काल के लिए मोक्ष पाए, है ना। तो इसको क्या सोचना, आना जाना लगा है। ऐसी घटनाओं को महत् संयोग के रूप में देखो और इन सब अंधविश्वासों से ऊपर उठो, तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। देखो, तत्वज्ञ व्यक्ति क्या होता है,
एक सज्जन ने अपना घर बनाया, और घर बनाया तो उस घर में जिस दिन प्रवेश करने को हुए, एक पैर अंदर दूसरा पैर बाहर, घर के भीतर एक पैर बाहर, वहीं हाथ फैल हुआ, प्राणांत हो गया। जब वो व्यक्ति मर गया तो लोगों ने उसके बेटे से कहा, ये घर तेरे लिए अशुभ है, ये घर छोड़ दे। तो उसने कहा, नहीं, ये घर मेरे लिए शुभ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसी में रहूंगा, क्योंकि ये घर मुझे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है। और उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर लिख लिया, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये सकारात्मक परिवर्तन, आज भी वो व्यक्ति वहीं रह रहा है। तो परिवर्तन आता है, सोच को बदलिए। आपका जो सवाल डिप्रेशन से संबद्ध है, डिप्रेशन हमारे अंदर की एक बड़ी दुर्बलता है। कल भय के संदर्भ में मैंने बात की थी कि भयातुरता और सतर्कता अलग अलग चीज़ें हैं। नकारात्मक आवेग भयातुरता उत्पन्न करती है, और जब हम सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हमें सतर्क बनाता है। आज आपका जो उस प्रश्न का अगला चरण है वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक महामारी है। हमने सुना कि भारत में 8 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, ये सरकारी आंकड़े के अनुसार। अगर रजिस्टर्ड लोग 8 करोड़ है तो मतलब यथार्थ में तो 16 करोड़ भी हो सकते हैं, और 16 करोड़ हम लें तो ये मान के चले 135 करोड़ में हर चौथा आदमी, 5वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है, किसी न किसी रूप में है। इसके कारणों को हमें देखना है और फिर इसके निवारण की बात सोचना है। डिप्रेशन के कई कारण हैं, जिनमें से 2 कारण आपने गिनाया। एक व्यक्ति की शरीर की कोई बीमारियां या उसकी परिस्थितियों का बिगड़ जाना जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसमें उसको डिप्रेशन होता है। मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आती है, बीमारी आती है, अन्य प्रकार की कोई विसंगतियाँ आती है, उसका चिंतन नकारात्मक होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पर ये तो केवल बाहरी कारण है। असल कारण है डिप्रेशन का मनुष्य के आत्मविश्वास की कमी। जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी और मजबूत बनकर उभरता है। मैं एक ही शहर के 2 घटनाओं को आपके सामने रखता हूं। 2 व्यक्ति के सामने 2 तरह की परिस्थितियां बनी। एक व्यक्ति जो अपने ताऊ जी के यहाँ गोद गया और उसके 4 सगे भाई थे, पिताजी जिंदा थे, पर पिताजी ने छल पूर्वक उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया और उसने पिताजी के प्रति अंधा विश्वास करके गोद में जाने के उपरांत भी अपने पिता को पिता की तरह ही देखा। जिनके यहाँ गोद गया था उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी और उनके पिता ने अपने पुत्रों के मोह में सारी संपत्ति हरी। जब उसके सामने इसकी वास्तविकता खुली तो उसके मन को बड़ा गहरा आघात पहुंचा। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। आज भी वो व्यक्ति बिस्तर पर है। एक सोच ऐसी हुई। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा उसी गांव में था जिसके लिए उसकी पत्नी की किडनी खराब हुई, बेटा पागल हो गया। ये 2 दुर्घटनाएं घटी, लेकिन उस घड़ी वो व्यक्ति स्थिर बना रहा, ये इस ख्याल के साथ कि शायद मेरी कुछ और परीक्षा होनी है, अब मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। पत्नी को किडनी खराब हुई है, मुझे उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करनी है। बेटे के लिए भी जो स्थिति है मुझे उसे संभालनी है, और अब घर का दोहरा दायित्व मुझे पूरा करना है और मैं ये करूँगा। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। और जिसकी सोच
नकारात्मक हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास में कमी हो, वो पल पल में घबरा जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आत्मविश्वास से लबरेज होइए, अपने आप को आत्मविश्वास से भर कर के रखिए। कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास को खंडित मत होने दीजिए। विषमता में भी समता आएगी। और अपनी आत्मा का विश्वास कीजिए, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। सोच को सकारात्मक बनाकर चलिए, डिप्रेशन कभी सामने नहीं आएगा। आशावादी रखिए, डिप्रेशन, आशावादी दृष्टि रखिए, डिप्रेशन कभी हावी नहीं होगा। और मन में धैर्य रखने की कला विकसित कीजिए, आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। इन बातों को बार बार अमल में लाने से व्यक्ति डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। वृतिश्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन, मालगुजार, जबलपुर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अमीर बनना और अमीर बने रहना, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल अमीर बनते ही गायब हो जाता है, तो सेल्फ कंट्रोल कैसे अपना विकसित करें लोग? अमीर बनना और अमीर बने रहने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आपने पूछा है कि अमीर बनते ही सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो सेल्फ कंट्रोल कैसे लाए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में अमीर का मतलब ही अलग है। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसे हों, मेरी नज़र में अमीर वो है जिसकी बड़ी सोच हो, जिसकी सोच बड़ी वही अमीर, जिसकी सोच छोटी वो गरीब। अगर आपकी सोच अमीर है तो आप हर स्थिति में अमीर हो। आपके अंतरंग में अपने आप पर नियंत्रण, आत्मसंयम हो तो आप अमीर हो, बाकी तो सब दरिद्र। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी विपुल तृष्णा होती है, वो व्यक्ति उतना गरीब माना जाता है। को ही दरिद्र हो यस तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके पास ज़्यादा तृष्णा है। भूखा कौन है? एक व्यक्ति वो जिसको खाने के लिए कुछ नहीं और खाने की इच्छा नहीं, वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है और उसके बाद भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ा है, वो कौन है? हाँ, 2 खा चुके, 2 थाली में, फिर भी बगल वाले पर नजर गड़ा है। कौन है भूखा? बोलो, गरीब किसको बोलोगे? इसलिए मैं लोगों से कहूंगा, अमीर मत बनो, समृद्ध बनो। क्या बोल रहा हूं? अमीरी और समृद्धि में बड़ा अंतर है। रिचनेस और प्रॉस्पेरिटी एक नहीं है। अमीरी आज लोगों के पैसे से दिखती है और समृद्धि मनुष्य के व्यक्तित्व से प्रकट होती है। यदि तुम्हारे व्यक्तित्व में गहराई होगी तब तुम्हारी समृद्धि पनपेगी, और समृद्धि ही मनुष्य को सुखी बनाती है। इसलिए समृद्ध बनना चाहते हैं, सेल्फ कंट्रोल को ध्यान में रखें और जीवन को आगे बढ़ाएं। श्रीमती कल्पना जी जैन, मालगुजार, जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेहलता जी जैन, सागर, मकरोनिया, अंकुर कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या प्रतिमा लिए बगैर समाधि हो सकती है? हो सकती है। व्रति अव्रति सबकी हो सकती है, और अंत में समाधि का व्रत भी एक अपने आप में प्रतिमा है। श्रीमती स्नेहलता जी जैन, सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगे विशाल जी जैन, वैशाली नगर, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल सागर समाज, अंकुर कॉलोनी, शांति विहार कॉलोनी की ओर से, पाटन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने 3 अवस्थाएं देखी हैं। बचपन में कभी हम रूठते थे तो माता पिता हमें मनाते थे। गुरुदेव, तरुण अवस्था आई तो बच्चों को रूठ रूठ के
मनाना सिखाया। अब गुरुदेव ऐसा पल आया है जब माता पिता कभी हमसे दूर हो जाते हैं और हमें उनकी याद आती है, तो गुरुदेव हम उनको कैसे संभाल लें और दोनों कुलों की कीर्ति को अपने हाथ से उज्जवल कैसे रखें गुरुदेव। और समाधि संलेखना की जो बात होती है तो कैसा अभ्यास करें गुरुदेव कि हम अपने माता पिता की समाधि और संलेखना में अपना पूर्ण दायित्व निभा सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माता पिता को रूठने से कैसे बचाएं, पहला तो ये सवाल आपने किया। दोनों कुलों की कीर्ति को कैसे बनाए, ये दूसरा सवाल किया। और संलेखना समाधि कैसे कराएं, ये तीसरा सवाल किया। अनुमति 1 की थी, उत्तर 3 का दे, सवाल 3 किया, मैं एक ही उत्तर में तीनों का उत्तर दे देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, माता पिता को रूठने से मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप ऐसा आचरण करें कि माता पिता रूठे ही नहीं। समझ गए? अपना आचरण ऐसा करो कि माँ बाप को तुमसे कभी कोई तकलीफ ही ना हो, और जो लोग माता पिता के सम्मान को सुरक्षित रखते हैं वे ही दोनों कुलों के गौरव को ऊंचा उठा पाते हैं। और रहा सवाल उनकी संलेखना समाधि में सहायक कैसे करने, माँ बाप के उपकारों को सदैव याद रखो और ये समझो कि उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है और उनके आत्म उत्थान में सहायक बनना मेरा फर्ज है। बस इतनी बात समझ करके चलोगे तो सब बातें अपने आप घट जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विशाल जी जैन अपना प्रश्न रखें, उससे पहले मैं सूचित करना चाहूँगा कि बंधुओं, गुणायतन में आगामी दिसंबर माह में 2 विशेष कार्यक्रम निर्धारित हैं जिसमें आप सब लोगों की सहभागिता आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा लाने में अवश्य सहायक होगी। पूज्यपाद गुरुद्वय का पिछी परिवर्तन 11 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है और इसी के साथ एक विशेष कार्यक्रम अत्यंत दुर्लभ संयोग गुरुदेव के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र तीर्थराज समेत शिखर की परिक्रमा का जो दिनांक 12-13 दिसंबर 2022 का निर्धारित किया गया है। बंधुओं, मुझे विश्वास है कि इस परिक्रमा में जो गुरुदेव के सानिध्य में चलेगा वह अपने जीवन में मुक्ति पथ पे चलने का पराक्रम अवश्य उद्घाटित कर सकेगा। अतः आप लोग अपना सहभागिता सुनिश्चित कर लें और यहाँ संपर्क करके जो भी आना चाहते हैं पंजीयन करा लें। विशाल जी जन अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका भव्याति भव्य चतुर्मास जयपुर में संपन्न हुआ था और हम लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। फिर भी हमारी शंकाएं हमेशा आपके पास आती रहती है। उसी में एक क्रम है कि जयपुर और राजस्थान में एक कृति चलती है जिसमें मंदिर में प्रतिमाएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से रखें तो समाज के लिए हितकारी होती है, और 2, 4, 6, 8, 10 रखें तो समाज के लिए अहितकारी होती है। गुरुदेव, मुझे शंका है कि तीर्थंकर की प्रतिमा किसी समाज के लिए अहितकारी हो सकती है या तीर्थंकर किसी का अहित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, भगवान तो भगवान है, भगवान न किसी के लिए अहित करते हैं, न भगवान की प्रतिमा से किसी का हित होता है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, अंकों का भी एक अपना गणित होता है। ऊन रखो, पूर्ण मत रखो। क्यों? वंदना भी करते कहते 1 करो तो 3 करो, 3 करो तो 5 करो, 5 करो तो 7 करो, 2, 4, 6 मत करो। क्यों? इससे पूर्ण होने ही मत दो, अपूर्ण रखो ताकि जिंदगी की आखिरी सांस तक रहे अभी मुझे और करना है, मुझे और करना, मुझे और करना। तो ऊन वेदी, ऊन प्रतिमा स्थापित करने के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि ये पूर्ण ना हो। फिर सम संख्या भाजित हो जाती है, विषम संख्या अखंडित रहती है। तो हम भगवान के समक्ष जो कुछ करे ऐसा करे कि वो खंडित ना हो, भाजित ना हो सके। इसलिए कहते ऊन रखो, पूर्ण मत रखो। अहित और हित तो डर दिखाने के लिए, पर इसके पीछे की भावनाएं हैं। जब हम उनको साकार करके चले तो सारी दुविधाएं समाप्त होगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसका हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।